नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 की दो ऐसी पोस्ट के बारे में जो बहुत सारे कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस में होती है और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं हर बार। लेकिन कैंडिडेट्स को डाउट रहता है इन दोनों पोस्ट के बीच में कि वो पोस्टल असिस्टेंट चूज़ करें या फिर टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी या सीबीआईसी चूज़ करें। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट के बीच में जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोफाइल, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र पॉलिसी, प्रमोशन के क्या एस्पेक्ट होते हैं, वर्किंग डेज़ कितने होते हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा किस डिपार्टमेंट में होता है, किस में एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, जॉब स्ट्रेस किस में ज़्यादा है या कम है, करियर ग्रोथ किस में अच्छी है, सैलरी और बहुत सारे अदर बेनिफिट जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोफाइल पोस्टल असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट में कैसी वर्क प्रोफाइल होती है। अगर हम बात करें पोस्टल असिस्टेंट की तो फ्रेंड्स, आप कभी न कभी पोस्ट ऑफिस में ज़रूर गए होंगे। वहाँ पे आपने इस तरह का एक इन्वायरमेंट देखा होगा जहाँ पे एक पोस्टल असिस्टेंट को पब्लिक डीलिंग करनी होती है। बहुत सारे पोस्टल ऑपरेशंस होते हैं लाइक सॉर्टिंग ऑफ डिलीवरीज, मेल और पोस्ट ऑफिस के अदर टास्क जिसमें पब्लिक डीलिंग भी होती है, कस्टमर सर्विस भी होती है, रिकॉर्ड कीपिंग का काम भी करना पड़ता है और बहुत सारे अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट ओपन करना, पोस्टल ऑर्डर से रिलेटेड आरडी, एफडी, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, मंथली इनकम स्कीम को ओपन करना और उसको मैनेज करना। उसके बाद गवर्नमेंट की बहुत सारी अदर स्कीम्स होती हैं लाइक सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और मनी ऑर्डर से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, यानी कि बेसिकली पब्लिक डीलिंग का काम पोस्टल असिस्टेंट को करना होता है। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के वर्क भी होते हैं पोस्ट ऑफिसेज में, वहाँ पे भी पोस्टल असिस्टेंट से वो काम कराए जा सकते हैं उनके सीनियर्स द्वारा। अभी हम बात कर लेते हैं टैक्स असिस्टेंट की। जी हाँ दोस्तों, टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर सीबीआईसी लगभग काम सेम से ही होते हैं। बेसिकली मेनली जो इनको है डेटा एंट्री का काम, रिकॉर्ड मेंटेन करना, फाइल मेंटेन करना, टैक्स रिटर्न से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसिंग्स होती हैं वो सारे देखना एक टैक्स असिस्टेंट का काम होता है। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स, अगर आप एक छोटे वार्ड के अंडर पोस्टेड हैं तो वहाँ पे आप आईटीओ को रिपोर्ट करेंगे यानी इनकम टैक्स ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे, या फिर उसके अलावा आप असिस्टेंट कमिश्नर को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको असिस्ट करना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे टैक्स असेसमेंट होते हैं, उसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो वो सारे काम कैलकुलेशन से रिलेटेड एक टैक्स असिस्टेंट से ही करवाए जाते हैं। यानी कि आईटीओ या फिर जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं वो टैक्स असिस्टेंट की मदद लेते हैं कि कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटेशन से रिलेटेड काम होते हैं वो टैक्स असिस्टेंट को ही देते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बेसिकली इनकम टैक्स में एक ITBA पोर्टल होता है, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन, इस पे काम किया जाता है बेसिकली, जिस पे एसएससी को नोटिस भेजना होता है या उसका रिप्लाई आता है या शो कॉज नोटिस इशू करना होता है। बहुत सारे नोटिस इशू किए जाते हैं। ये सारे काम इस एप्लीकेशन के थ्रू ही होते हैं, इस पोर्टल के थ्रू ही होते हैं। इस पे भी टैक्स असिस्टेंट को ही काम करना होता है। तो इस तरह से आपने देखा पोस्टल असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल बेसिकली क्या होती है। हाँ, टैक्स असिस्टेंट का एक और इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग विंग्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन विंग, तो वहाँ पे भी अगर पोस्टेड है एक एज ए टीए तो उसको कई बार सर्चेज वगैरह पे जाने का मौका मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहता है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम पोस्टिंग और ट्रांसफ़र से रिलेटेड। ये सबसे मेन इशू होता है पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का। फ्रेंड्स, कोई भी सीजीएल एस्पिरेंट है तो वो सबसे पहले चाहता है कि उसको पोस्टिंग अपने इस होम स्टेट में ही मिले, लेकिन कुछ नंबर कम की वजह से, मेरिट की कम जाने की वजह से उसको पोस्टिंग किसी अदर स्टेट में मिल जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कैसा किस में होता है। तो अगर पोस्टल असिस्टेंट की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट के 23 पोस्टल सर्कल्स हैं पूरे इंडिया में, और इसका अलॉटमेंट मेरिट कम प्रेफरेंस के बेस पे किया जाता है। यानी कि आपको आपके मार्क्स के बेस पे ही अलॉटमेंट मिलता है, और जैसी आपकी प्रेफरेंस होगी, आपने अगर पोस्टल असिस्टेंट ऊपर रखा हुआ है और उसकी कट ऑफ टैक्स असिस्टेंट से कम गई हुई है तो आपको पोस्टल असिस्टेंट मिल जाता है। अब उसके बाद में आपको किस जोन में मिलता है ये डिसीजन कंसर्न डिपार्टमेंट लेता है। अगर आपको कोई दूसरा स्टेट मिल जाता है तो पोस्टल असिस्टेंट में आपको चांसेस होते हैं, एक पोस्टल मैनुअल होता है, उसका रूल 38 होता है। इस रूल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं 1 साल की सर्विस के बाद में इंटर सर्किल ट्रांसफ़र की, यानी अपने जोन अपने स्टेट में आने के लिए। तो ईज़िली आपको
1.5 से 2 साल में अपने होम स्टेट में आने का मौका इसमें मिल जाता है। इसके बाद में इंट्रा सर्किल ट्रांसफ़र होता है, वो विद इन स्टेट में आपको 2-3 साल में देखने को मिलेगा। तो इससे आप बेसिकली अपने घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस में भी पोस्टिंग ले सकते हैं। अगर हम बात करें टैक्स असिस्टेंट की, तो टैक्स असिस्टेंट के टोटल 18 रीजन्स होते हैं इंडिया में। इसका भी अलॉटमेंट जो है मेरिट कम प्रेफरेंस के बेस पे होता है। कुछ रीजन्स तो रीजन अलॉटमेंट के बाद में फर्दर वो स्टेशन की चॉइस पूछते हैं, और इससे क्या होता है कि अगर आपको अपना स्टेट मिल गया तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, इसकी एक नेगेटिव आप बोल सकते हैं इसको बात है कि वो इंटर चार्ज ट्रांसफ़र अभी इसमें अलाउ नहीं है, यानी बंद हो चुका है। 2020 के बाद में इंटर चार्ज ट्रांसफ़र यानी इंटर सर्किल ट्रांसफ़र बंद हो चुका है। आपको एक बार जो सर्किल अलॉट हो गया तो आपको पूरी लाइफ वहीं पे नौकरी करनी पड़ सकती है। हाँ, लेकिन इसमें एक लोन बेसिस ट्रांसफ़र शुरू हुआ था 2020 के बाद में। इसकी पॉलिसी ये होती है कि आपको मिनिमम 2 इयर्स तक आपको स्टार्टिंग में सर्विस करनी होगी, उसके बाद लोन बेसिस ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं। वो भी सिर्फ 3 इयर्स के लिए मिलता है इनिशियली, और वो एक्सटेंडेबल है अप टू 2 इयर्स। यानी अगर आप लाइफ सर्विस में एक बार अपने होम स्टेट में जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 5 साल के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि अगर आपको अपने होम स्टेट में नौकरी करनी है या फिर अपने होम टाउन में, होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करनी है, तो आप पोस्टल असिस्टेंट को चूज़ कर सकते हैं, जिससे काफ़ी संभावनाएं होती हैं। अगर आपको दूसरा स्टेट मिल भी जाता है तो 1-1.5 साल बाद अपने होम स्टेट में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे प्रमोशन के एस्पेक्ट की कि प्रमोशन किस में कैसा रहता है। तो बात करें अगर पोस्टल असिस्टेंट में, तो फ्रेंड्स पोस्टल असिस्टेंट का जो प्रमोशन है वो सीनियरिटी और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स पे डिपेंड करता है। इसमें पोस्टल इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट तक आप जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 से 8 साल लगते हैं लोअर सिलेक्शन ग्रेड पहुंचने में, यानी लेवल 5 पहुंचने में 60 से 8 साल लग जाते हैं। वहीं पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होता है जिसमें इंस्पेक्टर बनने के चांसेस होते हैं, उसके लिए मिनिमम आपको 8 साल के एलिजिबिलिटी चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम दे के आप अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं वो क्लियर करने के बाद में आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। वहीं अगर टैक्स असिस्टेंट के प्रमोशन की बात करें तो इसमें सीनियरिटी और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के थ्रू प्रमोशंस होते हैं। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लास्ट ईयर इन 2024 से न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए हैं। उसमें ये आने के बाद में जो टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट या फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट का प्रमोशन है, वो उसके लिए मिनिमम 10 ईयर्स की एलिजिबिलिटी हो रखी है, यानी मिनिमम 10 ईयर्स लगेंगे आपको सीनियर टैक्स असिस्टेंट या ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के लिए। और उसके बाद में ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के 5 साल बाद की एलिजिबिलिटी होती है इंस्पेक्टर बनने की, यानी आप टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर बनने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। 10 से 15 नहीं, 15 साल मिनिमम लग जाएंगे, और वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं 16-17, डिपेंड ऑन कि आपकी उस समय वैकेंसी का क्या स्टेटस है। यही प्रमोशन जो इस आरआर आने से पहले 7 से 8 या 9 साल में इंस्पेक्टर बन जाते थे, वो थोड़ा सा इस आरआर के आने के बाद में लेट हो चुका है। तो आपको अगर करियर ग्रोथ चाहिए, आप टैक्स असिस्टेंट से आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, अगर आईटीओ भी बन सकते हैं, और कम सर्विस में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर तक बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सीबीआईसी में। तो इस तरह से आपने देखा ये प्रमोशन एस्पेक्ट दोनों डिपार्टमेंट में कैसा रहता है। अभी हम बात कर लेते हैं वर्किंग डेज़ की। फ्रेंड्स, अगर वर्किंग डेज़ की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में 6 वर्किंग डेज़ की जॉब होती है। मंडे टू सैटरडे पोस्ट ऑफिस खुले होते हैं, केवल संडे ऑफ होता है, और वहाँ पे पब्लिक डीलिंग भी होती है। वहीं बात करें अगर टैक्स असिस्टेंट की तो सिर्फ 5 वर्किंग डेज़ होता है, मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड सैटरडे संडे ऑफ होते हैं जनरली। हाँ, जब फाइनेंस ईयर क्लोज़ होने वाला होता है, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक, तब थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा होता है। टाइमलाइंस होती हैं, डेडलाइंस क्लियर करनी होती हैं, जो केसेस चल रहे होते हैं उनको डेडलाइन से पहले, टाइमलाइन से पहले पूरा करना होता है। तो वहाँ पे आपको कई बार जो है आपके सीनियर सैटरडे भी ऑफिस बुला लेते हैं, कई बार संडे भी आना पड़ जाता है। तो वैसे बेसिकली आपको 12 में से 9 या 10 महीने नॉर्मल चलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या सीबीआईसी में, वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है। अगर वर्किंग इन्वायरमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो पोस्टल असिस्टेंट पोस्टल ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट को
पब्लिक डीलिंग करनी होती है ये थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, स्पेशली इन पीक आवर्स ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है पब्लिक डीलिंग। कुछ लोगों को पब्लिक डीलिंग नहीं पसंद होती है और बेसिकली जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं वो सब अर्बन या रूरल एरियाज़ में भी होते हैं, तो उस तरह की पॉपुलेशन को आपको फेस करना होता है, तो ये थोड़ा सा कई लोगों के लिए हेक्टिक हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें टैक्स असिस्टेंट यानी कि CBDT या CBIC में जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होता है, तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली जो ऑफिसेज होते हैं वो सिटी एरियाज़ में होते हैं, यानी कैपिटल सिटी में होंगे या फिर किसी अर्बन एरियाज़ में इनके ऑफिसेज होते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता है। और अभी तो पब्लिक डीलिंग काफ़ी कम हो गई है, तो पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, तो जहाँ पे काम करने में काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर वही बात करें इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनका जो यूनियन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन ITF बोलते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है। कुछ भी बात मनानी होती है सीनियर ऑफिसर से, अगर इनका फेडरेशन यानी इनका जो एसोसिएशन है वो अपनी बात रखता है तो ज़रूर वो मनवा के ही मानते हैं। आपको बता दूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में RR आया है, लेकिन बहुत लेट आया है, लगभग 10 साल लेट आया है अगर हम कंपेयर करें CBIC से। तो दिस वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ ITF, इन्होंने इतना अपोज किया था इसको और इसी वजह से उसको खींचते खींचते 2024 में आके इम्प्लीमेंट हो पाया है। हाँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी हैं। लाइक जहाँ पे भी आपके ऑफिसेज होंगे, बड़े ऑफिसेज हैं अगर आपके, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स छोटे मोटे या टेबल टेनिस या इंडोर छोटे मोटे ग्राउंड बैडमिंटन के लिए ये बने होते हैं और सफिशिएंट टाइम भी मिलता है वहाँ पे खेलने को। और इसके बाद में इंटर सर्किल टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं, हर साल एवरी ईयर होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो इस मामले में भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे एक्सपोजर किस में कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, पोस्टल असिस्टेंट में बेसिकली पब्लिक डीलिंग है और कहीं ज़्यादा इधर उधर आने जाने को नहीं मिलता है, तो लिमिटेड एक्सपोजर ही रहता है। यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं, कोई ऐसा टेक्निकल वर्क नहीं होता है, तो इनका एक्सपोजर इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट में लिमिटेड सही रहता है। वहीं पे अगर बात करें अगर हम टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इसमें काफ़ी एक्सपोजर आपको मिलेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम में हैं वर्क कर रहे हैं। उसके बाद में आप कई ऐसी जगह, यानी कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन में हैं या जाओ ऑफिसेज में हैं, यहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग भी करने को मिलेगी, तो टैक्स रिलेटेड चीज़ें आपको काफ़ी इन्वॉल्व होंगी उन सब चीज़ों में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर यहाँ पर रहने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको कंपेयर टू पोस्टल असिस्टेंट काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। वहीं अगर जॉब स्ट्रेस की बात करें तो बेसिकली जो पोस्टल असिस्टेंट है इसमें पब्लिक डीलिंग है, तो थोड़ा बहुत पब्लिक डीलिंग करने में या कुछ टारगेट्स होते हैं इनको, तो मॉडरेट टू हाई स्ट्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की बात करें या CBIC में टैक्स असिस्टेंट की बात करें, तो यहाँ पे मॉडरेट स्ट्रेस बोल सकते हैं। जो भी डेडलाइन मीट करने के लिए कुछ वर्क होते हैं, लाइक असेसमेंट वगैरह, उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस होता है काम को लेके, लेकिन इन्वायरमेंट काफ़ी जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है उसमें काम करने में वो सारी चीज़ें फील नहीं होती हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको वर्क कल्चर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या CBIC में आपको कंपेयर टू पोस्टल असिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं करियर ग्रोथ की। तो डेफिनेटली आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि प्रमोशन कैसा किस में है ना, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, लैटरल मूवमेंट वगैरह पोस्टल असिस्टेंट में इतना कुछ खास नहीं होता है। वहीं टैक्स असिस्टेंट में PA की तुलना में करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ITO, इवन असिस्टेंट कमिश्नर तक प्रमोट भी हो सकते हैं। और इसके अलावा आप लैटरल मूवमेंट भी होते हैं, बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप डेपुटेशन पे भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रोथ आपको सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या CBIC डिपार्टमेंट में एज ए TA देखने को मिल सकती हैं। सैलरी और बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स की बात कर लें तो 7th CPC के मुताबिक दोनों ही लेवल 4 की जॉब हैं, चाहे वो पोस्टल असिस्टेंट हो या टैक्स असिस्टेंट हो, लेवल 4 की जॉब होती हैं। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें कुछ अदर अलाउंसेस की, जैसे कि ट्रैवल अलाउंस वगैरह, ये थोड़ा सा जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होंगे या CBIC में जिसमें आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे ये सारे अलाउंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप कैसी लाइफ पसंद करते हैं, आप दूसरों की बातों में मत आइए। इन सब चीज़ों के कंसीडर करते हुए आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे कि पोस्टल असिस्टेंट को ऊपर रखना है या टैक्स असिस्टेंट को नीचे रखना है या ऊपर रखना है। तो इस तरह से आप अपनी
प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस ही भरेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।